नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद। आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में कि अपने लीवर को स्वस्थ कैसे रखें और लीवर खराब होने के प्रमुख लक्षण क्या-क्या है। जहां पैथोलॉजी दवाइयां काम नहीं आती हैं, वहां आयुर्वेद दवाइयां काम आती हैं, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो। आज हम जानेंगे लीवर की खराबी के बारे में कि कैसे बचें इससे। और इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। ये आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं, जिन्हें 3 पीढ़ियों का यानी 65 वर्षों का खानदानी अनुभव है। साथ ही इन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। वैद्य जी, स्वागत है आपका। वैद्य जी, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें क्या ना करें, कृपया विस्तार से बताएं। देखिए साक्षी जी, खान पान पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जी आजकल लोग अक्सर पाचन से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं, जी लेकिन जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं हमारे, उनके अनुसार पाचन से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां लीवर में खराबी की वजह से होती हैं। हद से ज़्यादा शराब पीना, अनियमित खान पान और आजकल की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, जिसमें लोगों को खाना बनाने का समय ही नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोगों घर में भोजन नहीं बनता और बाहर का ही भोजन सब लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए ये जिम्मेदार है जीवन शैली जो है, तो लीवर के लिए बेहद नुकसानदायक है ये सब चीज़ें। लेकिन जी आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है जो कि लीवर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करती हैं। देखिए, लीवर के शरीर में बहुत सारे काम होते हैं। यह क्या करता है कि रसायनों को विनियमित करने और भोजन के पाचन से लेकर अपशिष्ट पदार्थों को हटाने, छोटी आंत में वसा को तोड़ने के लिए पित्त का उत्पादन करता है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल उत्पादन करने, फैट ले जाने, आयरन भंडारण करने और रक्त के थक्के को रेगुलेट करने में यह मदद करता है। तो यह जो लीवर का प्रमुख काम है, तो ये प्रमुख कामों के रूप में देखा जाता है। जी वैसे लीवर खराब होने के प्रमुख लक्षण कौन-कौन से हैं जो दिखाई देने लगते हैं शरीर में? देखिए, लीवर जब हमारा खराब होना चालू होता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि सबसे पहला लक्षण जो आता है कि लोगों को बहुत कॉमन बीमारी होती है पीलिया, यानी जी त्वचा और आंखों में पीलापन आना चालू हो जाता है। और आपको फीवर भी आ सकता है, साथ में कमजोरी लगेगी, भूख नहीं लगेगी आपको। इसके अलावा त्वचा में खुजली या रूखापन भी हो सकता है, वज़न में कमी आ जाती है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होनी चालू हो जाती है, किसी काम में मन ही नहीं लगता, लगेगा कि लेटे रहें दिन भर। पेट में सूजन और दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा पेट में जलन या ज़्यादा एसिडिटी बनना चालू हो जाती है। साथ ही पेट में गैस या पेट से आवाज़ आना, साथ ही पीला या गहरे हरे रंग का मल त्याग करने में दिखाई देता है। तो ये प्रमुख लक्षण होते हैं। जी वैसे लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं? देखिए साक्षी जी, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी औषधि हैं और ये सभी के घरों में कॉमन रूप से हमारे आसपास मिल जाती हैं। जी जिसमें सबसे पहली औषधि के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि एलोवेरा बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो एलोवेरा का उपयोग सबसे ज़्यादा जूस के रूप में किया जाता है। रोज़ाना सुबह यदि खाली पेट 2-3 चम्मच एलोवेरा का जूस इतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर पिएं, तो यह लीवर की सूजन को घटा देती है और बहुत मददगार होती है लीवर के लिए। दूसरी औषधि है पुनर्नवा। पुनर्नवा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। पुनर्नवा एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। यह लीवर की सूजन को घटाती है, साथ ही लीवर से जुड़े अन्य रोगों के खतरे को भी कम कर देती है। पुनर्नवा के जो सेवन का तरीका है, वह तरीका ये है कि पुनर्नवा देखिए चूर्ण के रूप में भी उपलब्ध होता है, जी कैप्सूल के रूप में भी है, टैबलेट के रूप में भी और सिरप के रूप में भी आता है। तो आप किसी भी रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कितनी मात्रा में लेना है, इसके लिए जो आपके आयुर्वेद चिकित्सक हों, उनसे आप परामर्श करके इसको लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करनी आवश्यक होती है। इसके अलावा लीवर के लिए एक और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और एंटीऑक्सीडेंट का भंडार माना जाता है, आंवला। देखिए, जी आंवला का उपयोग बहुत तरह से किया जाता है, अचार के रूप में भी किया जाता है, चूर्ण के रूप में भी किया जा सकता है। तो यह एक बहुत कॉमन चीज़ है, तो आंवला हर जगह मिल भी जाता है। तो
तो यह लीवर को डिटॉक्स करने में भी बहुत मदद करता है। साथ में आंवले में पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। और हमारे आयुर्वेद आचार्य जो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, तो आंवले में जो पोषक तत्व बताएं जिसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव क्षमताएं होती हैं, जी। जो कि लीवर की कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखती हैं। इसके अलावा जो आंवले के सेवन का एक तरीका है वह बहुत आसान है। आंवले का उपयोग आप कई तरह से कर सकते हैं। सबसे आसान और कारगर तरीका होता है कि कच्चे आंवले का सेवन करें। इसकी चटनी भी बना के खा सकते हैं। इसके अलावा आजकल बाज़ार में आंवले के जूस मिल रहे हैं, इसकी टैबलेट मिल रही हैं, कैप्सूल्स भी मिल रहे हैं, कुछ अभी खट्टी और मीठी कैंडी भी मिलना चालू हो गई हैं, तो आप किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जी। आप रोजाना सीमित मात्रा में इसमें से किसी का भी सेवन यदि करते हैं तो लीवर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी औषधि है कुटकी। यह भी एक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग लीवर के रोगों में प्रमुख रूप से किया जाता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार कुटकी लीवर की सूजन को कम कर देती है। साथ ही हमारे ग्रंथों में भी इसका वर्णन है कि लीवर के लिए कितनी प्रभावशाली औषधि है कुटकी। और ये लीवर की काम की शक्ति बढ़ाने के साथ जो लोग लीवर में सूजन की समस्या से पीड़ित हैं उन्हें भी चिकित्सक से सलाह लेकर के कुटकी का सेवन अवश्य कर लेना चाहिए। इसका तरीका क्या है, एक तरीका हम और बता देते हैं। यह जी। कैप्सूल के फॉर्म में या चूर्ण के फॉर्म में उपलब्ध है बाजार में, तो दोनों में से किसी भी फॉर्म में इसको हम सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाली पेट लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। वैसे लीवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या दिनचर्या होनी चाहिए? देखिए साक्षी जी, वैसे तो लीवर को क्या हमारे पूरे बॉडी को अच्छा रखने के लिए जो दिनचर्या होती है वह भी इसमें काम आती है। लेकिन एक सिर्फ यदि लीवर को स्वस्थ रखना तो इसके लिए एक विशेष चीज़ है कि सुबह की शुरुआत, जो अपने दिन की शुरुआत होती है, वो एक गिलास गुनगुने पानी से करें। उस पानी में यदि नींबू मिला लेते हैं तो हमारा जो लीवर रहेगा वो उत्तेजित होगा और कार्य क्षमता उसकी बढ़ जाती है। जी। तो पानी के साथ नींबू सुबह ले सकते हैं, लेकिन आपकी तासीर कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। किसी किसी को सुबह सुबह नींबू नहीं सूट करता, सर्दी भी हो सकती है। तो बिल्कुल। हमने कहा कि आयुर्वेद में कुछ भी प्रयोग करें तो अपने आयुर्वेदाचार्य या नाड़ी वैद्य जो भी आपके संपर्क में हैं उनसे परामर्श करके कोई भी चीज़ सेवन करें। इसके बिल्कुल। अलावा हेल्दी ब्रेकफास्ट करें जिसमें कुछ फ्रूट्स होते हैं, बेरीज होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, और जो भगवान ने बनाया है सिर्फ वह करें, अनाज शामिल ना करें। अनाज अच्छा नहीं होता, सुबह सुबह कुछ भी भोजन ना करें, तो सब्जियां और फल खा सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड और फैट वाले फूड से बचें। जो बाज़ार में आजकल पैकेट बंद चीज़ें आते हैं इनसे हमें बचना चाहिए। और ये क्या करते हैं कि हमारे लीवर पर दबाव डालते हैं। स्ट्रेचिंग या वॉकिंग जैसे हल्की एक्सरसाइज भी करना चाहिए हमें, इससे ब्लड फ्लो में बहुत सुधार होता है। इसके अलावा जो सभी निर्धारित दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद की जो भी चीज़ें आप यदि ले रहे हैं तो वह लेना चाहिए, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। यदि पानी ज़्यादा पिएंगे तो पूरी बॉडी डिटॉक्स होगी, लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, अब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं हमारे शरीर में वह धीरे धीरे करके निकल जाएं। तो जी। कोशिश करना चाहिए कि 12 से 15 ग्लास पानी एक स्वस्थ व्यक्ति को, कम से कम जो 15 वर्ष से ऊपर हैं और 50 साल तक के व्यक्ति हैं और कोई बीमारी नहीं है, तो कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी पीना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा हेल्दी स्नैक जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, नट्स हैं और सीड्स का भी उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन शराब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी से बहुत बचाव करना चाहिए, मतलब परहेज करें, ये ना लें तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ये पदार्थ लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। साथ ही हर्बल टी या डिकैफिनेटेड पेय पदार्थों का विकल्प चुनें। आजकल हर्बल टी वगैरह बाज़ार में मिलती है तो हर्बल टी ले सकते हैं। और शक्कर जो होती है, शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, शक्कर को तुरंत बंद कर दें। शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यह भी अच्छा होता है। और तनाव को कम करने के लिए गहरी सांस लेने या मेडिटेशन करने की कोशिश करें। इसको अपनी आदत में धीरे धीरे यदि डाल लेते हैं तो इससे भी लीवर के लिए यह बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं। साथ ही एक साथ ज़्यादा खाने से बचें, क्योंकि अधिक खाने से लीवर पर दबाव पड़ता है। तो ज़्यादा नहीं खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। कम से कम एक रोटी की भूख तो हमेशा हमें रखना चाहिए।
ऐसा नहीं कि गले तक खा लिया, ऊपर से फिर पानी की जगह नहीं बचती। तो ये भी कोशिश करें कि खाना खाने के बाद पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए, कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। या तो 45 मिनट पहले खाना खाने के पानी पी लें, या तो 1 घंटे बाद पिए। बीच में यदि गले में कुछ अटकता है तो 1 आध 2 घूंट पानी पी सकते हैं, है ना? जी। इसके अलावा काम के समय एक छोटा सा ब्रेक लें, क्योंकि लंबे समय तक बैठने से लीवर पर बहुत ज़्यादा दबाव बनता है। जिन लोगों का सिटिंग जॉब रहता है उनको बीच बीच में कम से कम हर 15 मिनट में, 20 मिनट में थोड़ा सा टहलना चाहिए। जी। इसके अलावा रात को जो लीवर होता है वो फ्रेंडली डिनर लें। इसमें क्या होता है कि लीवर को थोड़ा सा आराम मिलता है, जिसमें आपके प्रोटीन होते हैं। और नॉनवेज का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये एनिमल प्रोटीन होते हैं, ये नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए। तो एनिमल प्रोटीन ना लें, आप पनीर वगैरह ले सकते हैं, और उबली हुई सब्जियां लें तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें कि भोजन सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर ही कर लें, ज़्यादा लेट नाइट खाना ना खाएं। इसके अलावा भारी या तले हुए भोजन से परहेज करें, और रात को आरामदायक नींद के लिए कमरे में अंधेरा कर लें। शांत और तापमान सेट करें। शांति कितनी है ये भी देखें कि बहुत कोलाहल और चहल पहल ना हो, तो थोड़ा सा सुकून रहे। और साथ ही देर रात कुछ भी खाने से बचें। बहुत सारे लोग 11 बजे 12 बजे रात में भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मतलब जब तक सो नहीं जाते तब तक कुछ ना कुछ चीज़ें लेते रहते हैं। तो इससे भी थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि यदि खाना आप ले लेते हैं रात में और ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो यह भी नींद में नुकसान पहुंचाता, नींद पूरी नहीं होने देता। इससे भी लीवर में समस्या आ सकती है, इसलिए इन चीज़ों का ज़रूर पालन करना चाहिए। वैसे ऐसे कौन से फल हैं जिनको खाने से लीवर सही रहता है? देखिए, फल तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन फल कम मात्रा में लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। बहुत ज़्यादा फल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन जी। एक सीमित फल यदि हम लेते हैं, जैसे संतरे हैं, अंगूर हैं, खट्टे फल हैं, ये लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। संतरे में और खट्टी चीज़ें जो भी होती हैं, इनमें विटामिन सी बहुत अच्छा पाया जाता है। तो ये जो लीवर में फैट जमा होने से ये चीज़ें रोकती हैं। अंगूर में भी जो एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, यह भी जी। लीवर को अच्छा रखते हैं। और आंवला भी बहुत अच्छा है इसके लिए। तो कोशिश करना चाहिए कि खट्टे फल लेना चाहिए हमें, तो ये लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वैसे क्या दूध फैटी लीवर के लिए अच्छा है? देखिए साक्षी जी, फैटी लीवर एक प्रकार का विकार है जिसमें लीवर की कोशिकाओं में अत्यधिक वसा जमा हो जाने की वजह से होता है। इस वसा के निर्माण में मुख्य रूप से ट्राइग्लिसराइड शामिल होते हैं, और यह यकृत के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप कर सकता है, लीवर के सामान्य कामकाज में। तो फैटी लीवर को मोटे तौर पर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग और गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर दूध का सवाल है, तो दूध हम ले सकते हैं यदि देसी गाय का दूध मिले। तो सोते समय यदि गाय का दूध, गुनगुना दूध लेते हैं हल्दी डाल के, तो ये लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। और कोशिश करना चाहिए कि शराब वगैरह का सेवन ना करें। और जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं और मधुमेह, शुगर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, तो यदि जो इनकी दवाइयाँ चल रही तो एकदम से नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि एकदम से बंद करने में दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी होना चालू हो जाते हैं। तो धीरे-धीरे आयुर्वेद में यदि आ रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करके धीरे-धीरे इन दवाइयों को साइड में कर सकते हैं। लेकिन दूध हमें लेना चाहिए, दूध हम ले सकते हैं, दूध से कोई नुकसान नहीं होता है। जी। वैसे लीवर को ठीक होने में कितना समय लगता है? अगर किसी का लीवर जैसे खराब हो जाए या जी। किसी चीज़ से ऐसे दिक्कत हो जाए तो कितना टाइम लगेगा उस लीवर को ठीक होने में? देखिए, हालाँकि लीवर की जो क्षतिग्रस्त ऊतकों की कोशिकाएँ हैं, इनको वो बदलने में लीवर सक्षम होता है। यदि टाइलेनान ओवरडोज़ जैसी गंभीर स्थिति में 3 से 4 दिनों के भीतर जो होती है, तो 50 से 60% लीवर इस की कोशिकाओं को कवर कर लेता है। और लगभग 30 दिन के अंदर लीवर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, लीवर कवर कर लेता है। यदि आप सही आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और दिनचर्या अच्छी रखते हैं, तो लीवर बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। वैसे लीवर की पाचन शक्ति को कैसे बढ़ाएं? देखिए, लीवर को हेल्दी बनाने के लिए या इनकी पाचन शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए जी। कुछ खाद्य पदार्थ हैं, और जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है लहसुन। जिनका लीवर कमज़ोर रहता है उन्हें लहसुन ज़रूर खानी चाहिए। लहसुन कैसे खाना चाहिए?
यदि आपकी तासीर ठंडी है, जल्दी आपको सर्दी जुकाम खांसी ये सब हो जाता है, तो उस समय पे लहसुन आपको आग में सेंक करके 1 से 2 लहसुन खाना चाहिए। लेकिन यदि आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है, आपकी तासीर गर्म है, तो लहसुन आपको कच्ची ही खा लेनी चाहिए। सिर्फ कैप्सूल जैसे उसको छील के छिलका निकाल के बिना चबाए लहसुन खा के गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा एक सेकंड चीज़ है नींबू। नींबू भी लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो नींबू का इस्तेमाल सुबह ना करके दोपहर में यदि हम करते हैं, खाना खाने के बाद यदि नींबू पानी पीते हैं, हल्का काला नमक डाल के, थोड़ी सी अजवाइन डाल के, तो यह भी लीवर डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा तीसरी चीज़ हमारे पास है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी लीवर को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो रोज़ाना 1 से 2 कप ग्रीन टी सुबह शाम हम पी सकते हैं, लेकिन इसमें शक्कर वगैरह नहीं मिली होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ग्रीन टी में शक्कर वगैरह डाल के पी लेते हैं, तो ये अच्छी नहीं है। इसके अलावा चौथी चीज़ जो हमारे पास है वो हल्दी है। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए कच्ची हल्दी बहुत अच्छी फ़ायदा करती है। तो कच्ची हल्दी यदि मिल जाए तो कच्ची हल्दी को उबाल करके इसका पानी पीना चाहिए। यदि कच्ची हल्दी ना मिले तो आप हल्दी का पाउडर जो है वह भी आप सुबह शाम थोड़ी सी मात्रा में, जितनी आपको नुकसान न करे। हल्दी की चूँकि तासीर गर्म होती है तो कई बार ये गर्म कर देती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना। अपने आयुर्वेदाचार्य या नाड़ी वैद्य जो भी हैं तो उनसे संपर्क में रहें, तो हल्दी कितनी लेनी है तो वो उनको यदि नाड़ी परीक्षण करा देते हैं आप, तो हल्दी उस हिसाब से देख के बता देंगे। तो कोई भी चीज़ यदि हम आयुर्वेद की लेते हैं तो नाड़ी परीक्षण कराने के बाद हम अपनी तासीर के हिसाब से लेंगे, तो कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करेगी। नहीं, फ़ायदा करने की बजाय ये जो ऊपर हमने जड़ी बूटियाँ पहले बताई हैं, इनका नुकसान भी हो जाता है। तो किसको क्या लेना है, कितना ये सब सूट करेगा, तो इस पर डिपेंड करता है। तो एक बार नाड़ी परीक्षण करा के अपनी तासीर जान के ये सब चीज़ें लें तो अच्छा होगा। जी बिल्कुल सही कहा वैद्य जी आपने कि बिना चेकअप करवाए कुछ भी खाना या कुछ दवाइयाँ लेना ये सब सही नहीं है। तो बेटर है कि आप किसी से पहले बता दें, किसी डॉक्टर को, चिकित्सक को दिखा दें और फिर लें। और अंग्रेजी दवाइयाँ तो वैसे भी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है, तो बेटर है कि आप आयुर्वेद में जाएं, हर्बल चीज़ों का यूज़ करें। वैद्य जी, अगर ऊपर बताए हुए उपायों को कर लेने के बाद भी अगर लीवर की समस्या ठीक नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए? देखिए साक्षी जी, ऊपर हमने तमाम तरह की चीज़ें सभी बता दी हैं। बस इतना यदि कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि यह सब कर लेने के बाद भी आपकी समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं, तो हमारे यहाँ भोपाल में महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में आप परामर्श कर सकते हैं। नंबर भी स्क्रीन पे है 8770448757। इस नंबर पे परामर्श भी कर सकते हैं, फ़ोन द्वारा निःशुल्क परामर्श कर सकते हैं। और जी। भोपाल में आप संस्थान में आकर के और नाड़ी परीक्षण करके और अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे असाध्य रोगी ठीक होते हैं, पूरे भारत से लोग आते हैं जो कि लाखों रुपए अंग्रेजी दवाइयों में खर्च कर चुके हैं, कई सालों से बीमारियों से जूझ रहे हैं, फिर भी बीमारियां ठीक नहीं हो रही। जब तक हम अंग्रेजी दवाइयां ले रहे हैं तभी तक ठीक हो रहे हैं, जैसे दवा बंद करते हैं तो फिर से समस्याएं बढ़ जाती हैं। यदि बिल्कुल। इस तरह की समस्याएं आप में से किसी को हैं तो आप नाड़ी परीक्षण करा के आयुर्वेद चिकित्सा करा सकते हैं। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल, इसमें आप ऐसे लोगों की स्टोरी आप देख सकते हैं, लाइव इंटरव्यू देख सकते हैं जो लोग असाध्य बीमारियों से ठीक हुए हैं। चाहे भले वह लकवा हो, मिर्गी हो, साइटिका, सर्वाइकल, सुन्नपन, 10-10 साल पुरानी लकवा और मिर्गी की समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। जी बिल्कुल सही कहा वैद्य जी आपने। दर्शकों, अगर हमारे बताए हुए नुस्खे से आपको आराम ना लगे या आपके परिवार में किसी को भी लीवर से संबंधित कोई समस्या है और आराम नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर वैद्य जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। हम आगे भी आपसे ऐसे चर्चा करते रहेंगे। तो देखा आपने वैद्य जी ने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। तो दर्शकों, आप सभी स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, पर्याप्त पानी पीकर और यदि आपको संदेह है कि कुछ तो गड़बड़ है तो तुरंत उपचार लेकर अपने लीवर का ख्याल रख सकते हैं। अधिक दवाइयों का सेवन ना करें क्योंकि अंग्रेजी दवाइयां नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमारे बताए हुए टिप्स फॉलो करें। आई होप आपके काम जरूर आएगी हमारी बताई हुई जानकारी। तो मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।